हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया उड़ान आईएएस में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम 3 और 4 सितंबर के कुछ प्रमुख दैनिक समसामयिकी की चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के प्रमुख बिंदुओं की ओर। आज का हमारा पहला समाचार है राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को राज्य के 6 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शिक्षकों के चयन के लिए शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में 22 जिलों से भेजे गए नामों पर विचार किया गया। पाकुड़ व गोड्डा जिलों से शिक्षकों का नाम नहीं भेजा गया था। जामताड़ा व लोहरदगा जिलों से भेजे गए नाम प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे। इनमें 6 नामों पर कमेटी के सदस्यों द्वारा सहमति जताई गई, जिन्हें शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। जिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा उनमें प्राथमिक व मध्य विद्यालय के 3 और हाई स्कूल व +2 विद्यालय के 3 शिक्षकों का चयन किया गया है। सिंपल शर्मा पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया के माटिया बांधी स्थित आंचलिक विद्यापीठ उच्च विद्यालय की प्राध्यापिका हैं। रूबी बानो लातेहार जिले की बालूमाथ के राज्यकृत उच्च विद्यालय की शिक्षिका हैं। मोइलिन जिद्दन खूंटी जिले के लक्ष्मी नारायण +2 उच्च विद्यालय मुरहू के अध्यापक हैं। रानी छा साहिबगंज जिले की मध्य विद्यालय राजस्थान की प्रधानाध्यापिका हैं। सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता रामगढ़ जिले के उत्क्रमित विद्यालय मनुआ के शिक्षक हैं। डॉक्टर सपन कुमार दुमका जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हुमरथर के शिक्षक हैं। इसके साथ ही जमशेदपुर के शिक्षक मनोज कुमार सिंह को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया जाएगा। वहीं राज्य के 120 शिक्षकों को जिला स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हमारा अगला बिंदु है झारखंड लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति। झारखंड लोक सेवा आयोग में के 4 सदस्यों में से 3 सदस्यों ने पदभार ग्रहण किया है, जिनमें पहली हैं डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य। ये इलाहाबाद के लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर अनीमा हांसदा रांची के गौशनर कॉलेज की सहायक प्रोफेसर हैं। और तीसरे हैं डॉक्टर जमाल अहमद, जो कि हजारीबाग संत कोलंबो महाविद्यालय के उर्दू विभाग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी, जो कि पूर्व आईपीएस हैं। हमारा अगला बिंदु है झारखंड उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति। झारखंड हाईकोर्ट में नियुक्त होने वाले सभी 5 जज न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं, जिनमें से एक हैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जो कि प्रधान जिला जज हैं। गौतम कुमार चौधरी, जो कि जुडिशियल एकेडमी के निदेशक हैं। जनरल अंबुज नाथ, जो कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार हैं। नवनीत कुमार, जो कि रांची के प्रधान न्यायायुक्त हैं, तथा संजय प्रसाद, जो कि राज्य के विधि सचिव हैं। उच्च न्यायालय में वर्तमान में चीफ जस्टिस समेत 15 जज हैं। नए जजों की नियुक्ति के पश्चात जजों की कुल संख्या 20 हो जाएगी। यहाँ 25 जज के पद स्वीकृत हैं। ध्यातव्य है कि
जजों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया कॉलेजियम प्रक्रिया कहलाती है। आइए जानते हैं कॉलेजियम प्रक्रिया क्या है। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान के द्वारा। कॉलेजियम की सिफारिशें जो हैं वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी जाती हैं और उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही नियुक्ति की जाती है। उच्चतम न्यायालय जो है वो की कॉलेजियम जो है वो उच्च न्यायालय के द्वारा भेजे गए 5 नामों की मंजूरी प्रदान करती है और इसे राष्ट्रपति भवन मंजूरी के लिए भेजा गया है, जिसका मंजूरी मिलने के पश्चात केंद्रीय विधि और न्याय विभाग की ओर से नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके पश्चात इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय में जज के तौर पर कर दी जाएगी। हमारा अगला बिंदु है झारखंड स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी की बैठक संपन्न हुई है, उसके बारे में। झारखंड स्टेट वैरायटी रिलीज कमेटी यानी राज्य किस्म विमोचन समिति के द्वारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 8 फसलों की 11 नई किस्मों को स्वीकृति दी गई है। इन किस्मों में एक काला चना, अरहर, सोयाबीन, सरसों, बेबी कॉर्न, रागी, 2 बैंगन और 3 अलसी शामिल हैं। मौजूदा पारंपरिक किस्मों की तुलना में इन किस्मों की उपज लाभ 15 से 20% अधिक है। इसके साथ ही धान, मक्का, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मड़ुआ, अरहर, मूंगफली, गूंदली, ज्वार, बाजरा पर शोध कार्य जारी है। मूंग किस्मों के बहुतायत एक समान जीनोटाइप पाए गए, जो प्रदेश में दलहनी फसल के लिए बड़ी उपलब्धि है। सोयाबीन एवं मक्का दोनों फसलों की स्थिति बेहतर पाई गई। सोयाबीन की 2 किस्मों बिरसा सोयाबीन 1 एवं बिरसा सफ़ेद 2 की स्थिति अच्छी पाई गई। विज्ञानियों ने धान फसल की एरोबिक राइस, सीधी बुआई एवं रोपाई एवं अपलैंड राइस से संबंधित किस्मों का अध्ययन किया। हमारा अगला बिंदु है भारतीय जनसंपर्क के 42वें चैप्टर का उद्घाटन। भारतीय जनसंपर्क परिषद PRCI के 42वें झारखंड चैप्टर का भव्य ऑनलाइन उद्घाटन हुआ। झारखंड चैप्टर के नवनियुक्त अध्यक्ष बने सुनील सिंह बादल और सचिव पंकज प्रियम बने। आइए जानते हैं भारतीय जनसंपर्क परिषद से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में। भारतीय जनसंपर्क परिषद PRCI 38 भारतीय शहरों और कस्बों में अपनी उपस्थिति के साथ एक अखिल भारतीय संचार विनिमय मंच है। यह प्रीमियर नेटवर्क PR, मीडिया, कमर्शियल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, मार्कॉम, एकेडमिया इन कम्युनिकेशन और छात्रों को जोड़ता है। हमारा अगला बिंदु है राष्ट्रीय लोक अदालत। झारखंड सिविल कोर्ट में 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां सभी आपराधिक सुलहनीय मामले एवं दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, विवाह के पश्चात प्रताड़ना से संबंधित वाद, पारिवारिक वाद आदि मामलों का निष्पादन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित कुछ तथ्य। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालयों में लंबित वाद विवाद या मुकदमे या प्री लिटिगेशन चरण के मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा किया जाता है। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। हमारा अगला टॉपिक है कूलिंग हेलमेट। झारखंड के BITT पॉलिटेक्निक के शिक्षक और कर्मियों ने कूलिंग हेलमेट तैयार किया है। हेलमेट को संस्था के डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के विभागाध्यक्ष अमरजीत कुमार सिन्हा और
डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष कृष्ण कुमार महली की देखरेख में तैयार किया गया है। शिक्षकों का सहयोग संस्थाकर्मी अब्दुल माजिद और राजकुमार महतो ने किया है। यह हेलमेट जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के माध्यम से संचालित होगा। इसे तैयार करने में सामान्य हेलमेट, सोलर प्लेट, बैटरी, डीसी कूलिंग फैन का इस्तेमाल किया गया है। कम लागत से तैयार हेलमेट का इस्तेमाल लोग आसानी से कर सकते हैं। हेलमेट में लगे सोलर प्लेट से कूलिंग फैन संचालित होगा। गर्मी के दिनों में हेलमेट पहनने वाले के सिर में पसीना आने पर कूलिंग फैन सिर को ठंडा करने में सहायक सिद्ध होगा। इस हेलमेट मॉडल को आत्मनिर्भर भारत मिशन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हमारा अगला बिंदु है रिम्स में SOTTO की शुरुआत। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में शुक्रवार को अंग प्रत्यारोपण केंद्र का उद्घाटन किया गया। बहुत जल्द ही लोग यहां किडनी से लेकर लिवर, यकृत व अन्य अंगों का ट्रांसप्लांट करा सकेंगे। साथ ही दूसरे मरीजों के लिए अंगदान भी कर सकेंगे। रिम्स में अभी तक सिर्फ कॉर्निया और स्किन ट्रांसप्लांट की व्यवस्था थी। अब यहाँ अन्य मानव अंगों का भी प्रत्यारोपण किया जा सकेगा। अब तक इन सभी सुविधाओं के लिए झारखंड वासी दूसरे राज्यों के बड़े अस्पतालों पर निर्भर थे। इस केंद्र को स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन TTO के नाम से जाना जाता है। ये देश का 12वां STTO है। वर्तमान में 12 राज्यों में SOTTO चल रहे हैं, जिनमें से है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, बंगाल, उड़ीसा, बिहार व झारखंड। इस केंद्र में सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू की जाएगी। रिम्स के एनाटॉमी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि किडनी प्रत्यारोपण की शुरुआत को लेकर केंद्र और राज्य के बीच समझौता हुआ है। कम खर्च में लोगों को बड़ी सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। प्रदेश में सबसे अधिक कॉर्निया प्रत्यारोपण किया गया है। अभी तक 1000 से अधिक कॉर्निया ट्रांसप्लांट प्रदेश के सरकारी व निजी अस्पतालों में हो चुका है। किडनी, फेफड़ा व लीवर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन ये दूसरे राज्यों में प्रत्यारोपित किया जाता है। निजी अस्पतालों में प्रत्यारोपण अगर करवाएं तो यहाँ 7 से 12 लाख रुपए तक का खर्च आता है। परंतु इस केंद्र के उद्घाटन के पश्चात रिम्स में गरीबों व आयुष्मान योजना के अंतर्गत मरीजों का निःशुल्क इलाज होगा। वहीं अन्य मरीजों का भी कम खर्च में इलाज होगा। इस केंद्र से अंग प्रत्यारोपण के लिए भी आवेदन दिया जा सकेगा। रिम्स की वेबसाइट पर अंगदान को लेकर फॉर्म उपलब्ध हैं। आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्न हमने तैयार किए हैं, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रानी झा, बी आलोक कुमार, सी मनोज कुमार सिंह या डी सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य नहीं हैं? ए डॉक्टर जमाल अहमद, बी डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, सी डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य या डी डॉक्टर अनीमा हांसदा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंपर्क परिषद के झारखंड चैप्टर के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए पंकज प्रियम, बी रानी झा, सी सुनील सिंह बादल या डी अनीता हांसदा। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया जा रहा है? ऑप्शन ए 9 सितंबर, बी 11 सितंबर, सी 12 सितंबर या डी 19 सितंबर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, रिम्स में स्थापित हो रहे स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन SOTTO केंद्र के पूर्व में देश में कितने स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन कार्यरत थे? ऑप्शन A 10, B 12, C 11 या D 13। इसी के साथ ही हमारा आज का सीरीज समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।